मंत्रालयों की। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप यूएन की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे ऑथेंटिक डेटा आपको प्राप्त होगा, तो आप उसको नोट कीजिए। ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे। इनसाइट्स ऑन आईएएस का मैंने सबसे अधिक इस्तेमाल किया। इनसाइट्स ऑन आईएएस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने मात्र 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ी। एक समस्या जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की छवि को लेकर के है, तो ब्यूरोक्रेसी की छवि को सुधारने की आवश्यकता है। तो मैंने इस बारे में भी कहा कि वो एक दिन का काम तो नहीं है, उसके लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा भवन के सामने हैं। तो चलिए एक एक करके सब हम कवर करेंगे। अभी सर आए इंटरव्यू देकर, वो सारी चीज़ें, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, एक एक करके सब कवर करेंगे। तो सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सर क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? जी, मेरा नाम चंदन जोशी है और मैं नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जी। और मैं भी पेशे से एक इंजीनियर हूँ जी। नौकरी के साथ साथ ही मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और मतलब भाग्यवश मैं इसके इंटरव्यू तक पहुँचने में कामयाब रहा हूँ। वेलकम सर। तो आप जानेंगे सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? जी, मेरा इंटरव्यू त्रिपाठी बोर्ड जो था, एक्चुअली में मुझे उनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा, शायद आर एन त्रिपाठी बोर्ड था मेरा। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और ऑप्शनल क्या रहा? जी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरा ऑप्शनल दोनों सेम ही है। वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से। तो मैंने तो सन 2020 में पास आउट किया था और मेरा इसमें जो ऑप्शनल है वो भी मैकेनिकल ही था। ओके सर। सर मीडियम आपका? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश है। तो ये यूपी पीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहले दोनों अटेम्प्ट में मेरा एक्चुअली प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया हूँ। उसके अलावा भी जैसे यूपीएससी एग्जाम है या फिर उत्तराखंड से यूपीएससी से कोई? जी, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। मेरा प्री क्लियर हुआ था इस बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त मैंने अभी अपने उत्तराखंड का पीसीएस का एग्ज़ाम अभी दिया हुआ है। धन्यवाद। तो सर करंट में जो जॉब कर रहे हो कोई गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है? जी, मैं अभी एक सेंट्रल पीएसयू है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड करके, मैं वहाँ पे अभी इंजीनियर हूँ। जी सर। वो किसके थ्रू आप गए हैं? जी, उनका अपना खुद का एग्ज़ाम था, तो उनका पहले एग्ज़ाम था फिर इंटरव्यू था, तो मैंने उसके थ्रू वहाँ पे अपना सिलेक्शन लिया है। सर थोड़ा सा जानेंगे कि आपका जो इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा, किस सेगमेंट से पूछा गया? मुझसे मेरा पहला जो सवाल पूछा, जो आमतौर पे ऐसा हो रहा है, जो मुझे बाकियों से भी जानकारी मिली कि आपका जो ऑप्शनल है, उनको आपका नाम वगैरह कुछ पता नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल उनके पास होता है। तो आपका ऑप्शनल वो पूछ रहे हैं कि ऑप्शनल क्या था और उसके विषय में जो आजकल चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में आपका ऑप्शनल से क्या ताल्लुक है, जैसे मैकेनिकल के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इस बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। स्टार्टिंग वहाँ से करिए। उसके बाद फिर उन्होंने विविध टॉपिक्स थे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिया था उन्होंने। यहाँ पे जैसे हमारा देश में इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे सवाल, करप्शन के बारे में पूछ रहे थे, चैट जीपीटी करके अभी जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में सवाल आए थे, लिथियम रिजर्व्स के बारे में पूछा। जी, ये सारे। और कोई क्वेश्चन जिसे एज एसडीएम बनाकर डीएसपी बनाकर सिचुएशन देखा? सिचुएशन उन्होंने कोई ऐसी स्पेसिफिक तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने यही बोला था मुझसे कि यदि आप एसडीएम बनते हैं तो आप इन्वेस्टर्स को अपने राज्य में लाने के लिए क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, समस्याएं कहाँ हैं और समाधान आप क्या ढूंढेंगे। सर इस पर आपका रिप्लाई क्या रहा? प्लीज़, कई बार कमेंट्स में आते हैं कि रिप्लाई भी पूछ लिया करें। मेरा जो रिप्लाई था वो मतलब वो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई ही था कि मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको मैं बढ़ाऊँगा। यहाँ पे जो हमारी जो वर्क फोर्स है जो हमारी उसके बारे में मैं उनको जानकारी दूँगा। बाकी एक समस्या जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की छवि को लेकर के है, तो ब्यूरोक्रेसी की छवि को सुधारने की आवश्यकता है। तो मैंने इस बारे में भी कहा कि वो एक दिन का काम तो नहीं है, उसके लिए हमको प्रयासरत रहना होगा, तभी हमारी छवि जो है ब्यूरोक्रेसी की वो सही हो पाएगी। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और हमारे यहाँ जो समस्या है वो ये है कि हर एक काम के लिए प्रोसीजर बहुत लंबा है, फाइल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने इस बारे में सजेशन यही दिया है कि फ़ाइल वर्क को कम से कम किया जाए, ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो। तो ये सारे जो सुझाव है वो मैंने दिए थे उन्हें। सर कोई अभी 2-3 दिन पहले सर ऑप्शनल रिमूव किया हुआ है यूपी पीसीएस से, इसे आप किस वे से देखते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या विचार? जी, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मेरा जो ऑप्शनल था वो तो मेरा इंजीनियरिंग था, तो मुझे तो उससे फ़ायदा था। लेकिन अगर छात्रों के हित के बारे में अगर बात की जाए, द कलेक्टिव गुड ऑफ ऑल, देन आई थिंक दैट रिमूवल ऑफ ऑप्शनल इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कारण यही है कि अब हो सकता है मुझे फ़ायदा हो रहा हो या कोई मैथमेटिक्स वाले को फ़ायदा हो रहा है, पर यदि सभी लोग अगर समान स्तर पर अगर नहीं है तो फिर ऐसा जो सिलेक्शन है वो फिर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक तरह से वो फेयर नहीं है। तो ऑप्शनल रिमूवल मेरे हिसाब से एक सही स्टेप है। और कोई क्वेश्चन जैसे सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से और करंट अफेयर से, जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस, तुर्की में अभी भूकंप आया तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है।
जी मुझसे रशिया यूक्रेन वॉर से कुछ नहीं पूछा था, इसके अलावा मुझसे भूकंप के बारे में भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन करंट से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा था, लिथियम रिजर्व्स और लिथियम का क्या इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनके बारे में सवाल पूछे गए थे। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो आर्टिकल से फंडामेंटल राइट से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, अभी भारत सरकार की बजट है, इससे कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे बजट के बारे में तो नहीं, लेकिन मुझसे कॉलेजियम के बारे में पूछा गया था कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसके बारे में सरकार का ये स्टांस है कि कॉलेजियम में सरकार का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मुझसे यही पूछा गया था कि आपका इसमें क्या विचार है, और इस बारे में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या लॉ कमीशन ने क्या कहा है, इस बारे में मुझसे सवाल किया गया था। तो ये एक तरह से पॉलिटी का विषय था, तो यही था। इसके अलावा यूसीसी पूछा गया था, मैंने आपको जो बता दिया। यूपी स्पेशल से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? जी नहीं, यूपी स्पेशल से मुझसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सर थोड़ा सा बात करेंगे, अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए आप मेनली थ्री टाइम्स में आप यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, कुछ बताइए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके। जी स्ट्रेटजी मेरी मतलब ये है कि यूपीएससी का जो प्री है और इसका प्री है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पीसीएस के लिए सर बताइए। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करने की आवश्यकता होती है। उसमें यही है कि आप जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको बार बार पढ़ें, मतलब समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है कोई भी चीज़ को समझना, उसके बाद आपको याद भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल सवाल आते हैं, तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा इसमें। दूसरा ये है कि यूपी स्पेशल के पीछे बहुत ज़्यादा भागे ना, इस बार से पैटर्न हो सकता है बदले, पर यूपी स्पेशल कम पूछा जाता है। स्टैंडर्ड आप अगर नेशनल का ही अगर पढ़ें तो तब भी यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या आप चीज़ें फॉलो करते थे, जिससे मैगजीन हो कोई? जी करंट अफेयर्स के लिए मैं भी एक्चुअली जॉब में हूँ, तो मुझे इतना समय तो नहीं मिलता है कि मैं मैगजीन्स भी फॉलो करूँ। मैं मात्र एक अखबार है द हिंदू, में वो पढ़ता था, उसके मैं नोट्स बनाता था डेली, तो उसी को मैंने एग्ज़ाम से पहले एक बार देखा था। तो कोई जो जीएस के लिए, जैसे GS 1, 2, 3 जो स्टैटिक जीके है उसके लिए? स्टैटिक जीके के लिए मेरा मानना ये है कि कुछ तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको सबको पता है, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है। कुछ जो टॉपिक्स अलग से होते हैं, जो टॉपिक्स आपको बुक में नहीं मिलते हैं, तो उनको मैंने यही किया कि गूगल पे मैंने डाल दिया। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो मैंने उसको डाला विभिन्न सोर्सेज से, जहाँ से भी मुझे लगा कि सबसे अच्छा जो मटेरियल उपलब्ध है, मैंने अपने नोट्स उसके तैयार कर लिए टॉपिक वाइज। तो जीएस के लिए आपको टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा। जो चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि स्टैटिक है, उनके लिए बस स्टैंडर्ड बुक से बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर अभी आपने बताया कि गूगल पर जाकर हमने साइट पर डाला, तो गूगल पे जैसे कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट और जो फॉलो करते हैं, काफ़ी योगदान रही हो, तो प्लीज़ उससे बताइए। ऐसी विजन IAS जो है उसके जो कुछ ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे। इनसाइट्स ऑन IAS का मैंने सबसे अधिक इस्तेमाल किया। इनसाइट्स ऑन IAS मुझे लगता है काफ़ी अच्छी साइट है। जी फ्री है वो? जी फ्री है, हाँ। उसमें अगर आप डालेंगे तो कई टॉपिक्स के बारे में उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, तो मुझे इनसाइट्स ऑन इंडिया का काफ़ी फ़ायदा मिला। मैंने उससे जो अच्छी चीज़ें थी उनको मैंने नोट डाउन किया। इसके अतिरिक्त अगर आपको लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स देखनी है या कुछ ऐसा अतिरिक्त कुछ देखना है, तो उसके लिए आपको लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और सरकारी वेबसाइट्स जो हैं, जैसे हमारी सरकार की तो वेबसाइट्स ही हैं मंत्रालयों की, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप UN की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे ऑथेंटिक डेटा आपको प्राप्त होगा, तो आप उसको नोट कीजिए। सर एक क्वेश्चन है कि क्या विदाउट NCERT सिविल सर्विस एग्जाम में काम नहीं हो सकता? आपने NCERT पढ़ी थी? जी हाँ जी, मैंने NCERT पढ़ी थी, लेकिन मैंने 6 से लेकर 10th तक की NCERT मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने मात्र 11 और 12 की NCERT पढ़ी है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेसिक्स ठीक हैं थोड़े, तो मुझे लगा कि, और मेरे पास समय भी इतना नहीं था कि मैं 6 से 10 की दोबारा से उनको स्टडी करूँ, तो मैंने 11-12 की विशेषकर मैंने जोग्राफी और इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स की 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कई मायनों में अपने आप में संपूर्ण है। उसके अतिरिक्त जो रमेश सिंह है उसमें आपका सप्लीमेंट हो सकता है कुछ चीज़ें, लेकिन अगर आप मात्र उस इकोनॉमिक्स की बुक को भी अगर आप पढ़ के जाएँ तो आप पेपर में 10 में से 5 सवाल सही करके आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कम से कम। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि क्लास क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशनल लाइन है, आप शेयर करना चाहेंगे पोएम, पोएट्री जो स्टूडेंट के साथ? जी ऐसी कोई लाइन अभी याद तो नहीं आ रही है, लेकिन मोटिवेशन सर पर क्या बोलना चाहते हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं? जी मोटिवेशन के तौर पे मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, UPSC है या चाहे UP PCS है, और मैं खुद अभी, मेरा भी चयन हुआ नहीं है, मैं अभी सिर्फ मेंस दे करके इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन फाइनल कब होगा। लेकिन ये एक मैराथन है, तो आपको लगे रहना है। और मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे अपने सीनियर्स या मेरे साथ वाले, जो लगे रहे तो उनका हुआ है, चाहे आज नहीं तो कल, साल 2 साल में या 3 साल 4 साल जब भी हो, लेकिन आपका होगा अवश्य। तो आपको बस लगे रहना है। आप बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन लगे रहिए आप। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार SDM की पोस्ट मिली आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स वो फाइनली वो सारी चीज़ें इंटरव्यू में कवर किया। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।